अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो भाई अब बात करने की यह है कि मैंने सोचा कि यार बहुत टाइम से मैंने रिव्यू नहीं किया, तो मैं रिव्यू करता हूँ कोबरा के साथ ही। तो कोबरा मेरे पास आई भी आज जिम में, और हम बात कर रहे हैं तमाशा सीजन 5 एपिसोड नंबर 16 की। कोबरा तुम देख के आई हो? सॉरी, मैं कोबरा तुम देख के आई हो? मैंने आधा देखा है। तो अब भाई अब फायदा नहीं है। अब फायदा नहीं है, ये अंदर बैठ के पूरा गेम देख रही थी और बाहर आके ये आधा देखा है। तो कोबरा, अब मुझे सॉरी कोबरा, थोड़ा मुझे ये बताओ, मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था हाँ। और बहुत मजा आया। कितना बल्कि मजा आया? यार बहुत मजा आया लोगों की बैंड बजाने में। मुझे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था हम्म। और बहुत मजा भी आया। मतलब जितने 2 हफ्ते मैंने गुजारे अंदर वो मेरे बहुत अच्छे थे। और क्या अच्छा था? बीमार तो तुम हो गई थी। हाँ, मैं 1 हफ्ते से बीमार पड़ी हुई थी और जितना मैं कर सकती थी मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, अपने टास्क पूरे किए, अपनी चीजें पूरी की। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरी जो आवाज है ना वही बंद हो गई थी। तुमने हमें तो बताया था कि तुम्हारी सांस वास भी रुकी थी, वो क्या सीन था? हाँ, एक टाइम ऐसा आया था कि मैं टास्क कर रही थी अपना, और वो टास्क करते करते जो है मेरी बीच में सांस इतनी बुरी तरह रुक गई थी कि ना मेरी आवाज निकल रही थी, ना मैं किसी को बुला पा रही थी और ना मैं कुछ कह पा रही थी। तो ये अधमरी सी हो गई थी, जीते अधमरी मैं जागते। फिर भी नहीं हुई थी। अधमरी तो मैं फिर भी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने अपना पूरा टास्क किया, मैंने अपना गेम खेला। बस ये है कि हाँ, मैं थोड़ा खामोश हो गई थी। खामोश हो गई थी, जिसकी वजह से आज ये हमारे साथ बैठी हुई है। ऐसा हमारे ही है। सीजन 5 अभी भी चल रहा है और ये हमारे साथ बैठी हुई है। तो तुमरा मुझे एक चीज और बताइए कि क्या लगता है, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि कौन होगा सीजन 5 का विनर आपकी लिस्ट में? टॉप 5 बताओ चलो। पब्रिक शाह। तेरा खैर बबरे शाद पठान मुंडा खैर होए। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि टॉप 5 बताओ चलो। बबरी शाह तो वो तो मैं भी कहता हूँ कि भाई बबरिक भाई जीतेंगे, और टॉप सीजन 5 के जो विनर है वो बबरिक शाह है मेरी लिस्ट में। तुम्हारी लिस्ट में टॉप 5? यार मेरी लिस्ट में टॉप 5 अभी तक नहीं है क्योंकि गेम इतना जो है उनका अनप्रडिक्टेबल चल रहा है ना। मैं अभी कल भी जो एपिसोड में देख रही थी तो आई वाज लाइक यार ये क्या कर क्या रहे हैं, मतलब सब मिलके क्या कर कौन रहे क्या हैं। कर रहा है? बबरिक शाह क्या कर रहे हैं या सब मिलके क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सब मिलके। बब्रिक भाई का गेम बहुत स्ट्रांग है, मैं हमेशा से कहती हूँ। तो बब्रिक भाई को तो इस काउंट से ही आप आउट कर दें, वो नंबर 1 है। लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो क्या करना नहीं, चाह रहे आप हैं। नाम लेना, बाकी कौन? मतलब ये है कि मुझे सामिया नहीं समझ आ रही कि वो क्या करना ऑडियंस को चाह तो बाहर रही समझ है। में आ रही है, उसकी तो रीलें कट रही हैं इतनी सारा। अब वो तो आपको पता है ना, वो गेम तो आपको पता है ना। यार बस इसका मतलब आपने वो नहीं किया तो इसलिए आज आप बाहर हैं। तो चलो मैंने कोई नहीं बात नहीं। किया। देखो, होता क्या है कि जितना आपके नसीब में होता है वो आपको मिल जाता है, और जब कोई चीज़ आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ जाओ वो आपको ना मिले, तो इसका मतलब कि कुछ बड़ा अल्लाह ताला ने सोचा हुआ है। तो जो बड़ा अल्लाह ताला ने सोचा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज भी चल रही है हमारे जिम में, तो आवाज़ आती रहेगी, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि पीछे से ये जो भी आवाज़ें आ रही हैं, टका टुक टक टुक टक टुक टक टुक, जो भी आ रहा है ये होता रहेगा। तो ये हमारे समझ लें कि जो भी हम कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है। तो ये म्यूजिक समझ के आप इसको एंजॉय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैडम भी रुक नहीं रही है, मैडम भी किए जा रही है माशाल्लाह से, इतनी रफ्तार से कर रही है कि मैं बता नहीं सकता। खैर, बात कहने की क्या थी कि हम कहाँ पे थे? हम थे कि टॉप आप 5 टॉप बता दो ना, क्या जा रहा है? जो भी समझ में आ यार रहा है बता दो। टॉप 5 में अभी तक ना, मैं अगर ये देखूं, मैं हम्म। गेम या उस हवाले से नहीं, अगर मैं कंटेंट के लिहाज से देखूं हम्म। एज ऑडियंस, तो मैं हम्म। शायद फिर ये कहूंगी कि डॉक्टर जी है। नहीं नहीं, एक काम करो ना, 5 से आते हैं। 5 4 3 2 1। नंबर 5 पे तो अभी मेरे लिए कोई है ही। ठीक मैं है। नंबर 4 से स्टार्ट करूंगी। नंबर 4 पे मैं अगर कहूँ कंटेंट के लिहाज से तो डॉक्टर जी। यार सॉरी डॉक्टर जी बहुत मजे का है, उसको पता है कि मुझे अपनी रील्स कैसे कटानी है। वो यार, बहुत वो टेक्निकल खेल रहा बड़ा है। क्रिएटिव माइंड है। वो उसको पता है कि कहाँ किस बच्चों वक्त उसको क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना, और कितना क्रिएटिव करके बोलना है। बच्चों के डॉक्टर ने ना बच्चों को रीले कटा कटा के देने का ना जो फैसला करके आए ना, ये बाहर से कहाँ से है डॉक्टर जी? डॉक्टर जी तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से है, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान का ही नाम लेता है कि मैं कराची, पेशावर और इस्लामाबाद। तो वो जहाँ से भी है, लेकिन वो है, बहुत लेकिन बंदा बहुत अच्छा है। क्रिएटिव माइंड है।
वो बहुत जो है क्रिएटिव होता है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है, थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी। कौन कौन घर में नहीं नहाता था? अच्छा, एक का तो आपको पता ही है क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया था आवाजें बुलंद के वो 3 दिन बाद नहा कर आएंगे बादशाह सलामत, बादशाह सलामत के सामने। तो बहुत से 3 दिन बाद नहाएंगे वो? हाँ। अल्लाह रहम। अच्छा, और 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 कौन कौन नहीं नहाता? यार मुझे तो अब याद भी नहीं है कि कौन कौन नहीं नहाता था क्योंकि चलते हुए जब वो एक महक आती थी ना अरे तब हाय मुझे हाय याद आता हाय था कि हाय अच्छा हाय यार हाय हाय। आज आप भी। बस अब हम उस चीज पे बात नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, बस ठीक है। तो जब वो आगे देखेंगे तो तुम्हें बहुत कोसेंगे, तो कुबरा इस चीज के लिए तैयार रहना। खैर, एनीवेज। हम एक चीज और पूछ रहे थे कि डॉक्टर जी के बाद आपकी जो थर्ड है वो कौन? डॉक्टर जी के बाद थर्ड पे मैं सामिया को कहूंगी क्योंकि सामिया भी बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है, उसे पता है कैसे कैमरे में आना है, किस तरह आना है और किस तरीके से आना है। तो इसका मतलब ये है कि तो आप जितने भी एपिसोड देखते हैं उसके प्रोमो में सामिया होती ही होती है। बिल्कुल। तो वेरी गुड सामिया, आप अच्छा खेल रही हो, अच्छा जा रही हो, बहुत मजे का लग रहा है। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 पे मुझे अभी तक जब तक मैं घर के अंदर थी तो मुझे लगता था लैला जी क्योंकि वो जी के साथ क्योंकि वो उनका पूरा टाइम गुजरता है तो जी के साथ शायद। लेकिन अब जो है ना हम्म। तो मुझे लगता है कि नंबर 2 पे मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ। नंबर 2 पे भी कोई नहीं है। ब्लैंक श्योर, आई नंबर 2 पे जीरो। ब्लैंक श्योर। और नहीं यार, नंबर मुझे 1 लगता है नंबर 2 पे साकिब भाई हो सकते हैं, क्योंकि साकिब। साकिब भाई बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, तुम्हें नहीं ना साकिब भाई मासूम बन गए यार, साकिब भाई मासूम बन गए। वो फंस गए हैं घर में। वो बंदा बहुत अच्छा है और मैं सच में मतलब पर्सनली मैं अगर वो करूँ तो मैं बहुत इज्जत करती थी घर के अंदर भी और घर के बाहर भी मुझे जब मिलेंगे तो मैं उनकी इसी तरह इज्जत करूंगी क्योंकि वो बहुत नाइस बंदा है यार। साकिब भाई तो नो डाउट, साकिब भाई बहुत अच्छे बंदे हैं। बहुत अच्छा। और मेरी दुआ है कि साकिब भाई टॉप 5 में जब बैठे तो मतलब हमें मजा आए जब हम जाएं वो सीजन, मतलब फिनाले पे जब हम जाएं तो साकिब भाई को हम देखें, तो वो तो बहुत ही आला सीन हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन? पब्लिक विनर। यार बबरीक पब्लिक भाई, भाई आपने तो ना फिर दिल पब्लिक जीत भाई। लिया है सबका, ऑडियंस का भी। आपके तो पेजेस फ्री में बन रहे हैं, कोई पीआर का तो सीन ही नहीं है आपका। बगैर पीआर के आपने 10K से ऊपर चले गए उनके फॉलोअर्स इंस्टा पे, आई देखे? थिंक 15 या 18 के समथिंग हो गया है व्हिच 15 इज और रियली गुड। 18K। आप समझ सकते हैं कि वो बंदा कितना वो खेल रहा है भाई, मतलब कि ही डिजर्व टू विन। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो भाई बादशाह सलामत के बारे में क्या बोलोगे? बादशाह सलामत के बारे में मैं यही कहूंगी कि यार उस बंदे के पास पर्सनालिटी है, नो डाउट। अगर मैं बादशाह सलामत से हट के भी देखूं तब भी, और वहां तो वो थे ही बादशाह, तो उस लिहाज से 10 on 10। और बाकी उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जब भी मतलब हर कंटेस्टेंट को वो बराबर का ट्रीट करते थे। अगर कोई बंदा जो है वहाँ पे खामोश हो गया है या उनको लग रहा है कि उसका गेम जो है थोड़ा सा अ, नीचे मतलब इतना वो जा रहा है कि उनको नहीं लग रहा कि वो उसको फ्रेम मिल रहा है, कुछ भी जो भी चीज वहाँ चल रही होती है तो वो उससे आके मोटिवेट करते। तो कहने का मतलब ये है कि जो बादशाह सलामत जब आपको आके कहते हैं ना कि जाग जाओ, या आप हम्म। इसको अच्छा कर सकते हो, या आप किधर हो, आप नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आप जाग जाओ। तो अंदर जितने भी हैं, तो उनके कहने पे मैं यही कहूंगा कि जाग जाओ। अच्छा, जो तुमने 16 एपिसोड तो देखा ही होगा आपने, तो जब 16 एपिसोड देखा तो उसके अंदर आपको क्या शरारती लगी इसरा को? जब इसरा बन गई वजीर, तो अब इसरा का कौन कौन दोस्त आपको नजर आ रहा है? अच्छा, इसरा की जहाँ तक बात है ना, इसरा का कोई दोस्त नहीं है। हम्म। और मैं जैसे कि हमेशा से ये बात वहाँ जब थी तब भी कहती थी और निकलते वक्त भी मैं ये बात बोल कर आई हूँ। हम्म। ना मैं किसी की दोस्त हूँ ना मेरा कोई दोस्त है ना आपस में ये दोस्तियाँ तो अब है ही नहीं ना, ये सिर्फ नाम की है। और जहाँ तक बात है इसरा की, तो इसरा एक सोलो प्लेयर है और मैं चाहूंगी कि वो सोलो ही खेले जब तक वो खेल रही है, जब तक वो आ रही है। आप इसरा को टॉप 5 में नहीं देखती? इसरा को टॉप 5 में मैं अभी नहीं कह सकती। ठीक है, तो आप अभी नहीं कह टॉप 5 सकती। में साकिब भाई को भी नहीं देखती, या देखती है? नहीं,
फिलहाल जो नाम था वो मैंने आप लोग को बताया। विनर तो एक ही होगा और वो बब्रिक शाह है। विनर तो एक ही होगा, वो बाकी है बबरीक शाह। तो बाकी का देखेंगे। बाकी का देखेंगे। तो आप कुछ बताएंगी कि ARY की टीम और तमाशा के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कैसे आपको कैटर किया, सारी चीज़ें। तमाशा की टीम के हवाले से अगर मैं बात करूं, तमाशा की टीम बहुत अच्छी थी। और मैं जब तक बीमार रही हूँ उन्होंने हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा। और मुझे डॉक्टर्स परमिशन, आते थे आपके पास? डॉक्टर्स आते थे, मुझे परमिशन दी गई थी बादशाह सलामत की तरफ से कि मैं जो हूँ रेस्ट कर सकती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, हर चीज़ का बहुत अच्छे से उन्होंने ख्याल रखा। कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं कह सकती कि जहाँ मुझे जो है उस चीज़ से तकलीफ हुई हो। और जहाँ तक बात है ARY की, तो उन्होंने ही मुझे इतना बड़ा मौका दिया है जो कि मेरे लिए बहुत था। वो चाहे एक हफ्ता हो, 2 हफ्ता, जितने भी दिन मैंने गुजारे बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे थे। तो मैं ARY का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि ये मौका ही मेरे लिए बहुत था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इसीलिए मैं अभी आप लोगों के सामने क्या आई बात है, क्या बात है। तो भाई थैंक यू सो मच कुबरा, आप आई और आपने अपने जो भी है तमाशा घर में हुआ उसके बारे में आपने हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे आमीन। और आप क्या कहते हैं सुपरस्टार बने, जो आपके ड्रीम्स हैं इंशाल्लाह। मॉडलिंग तो आप करती ही हैं और ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ना है। मुझे एक चीज़ और बताओ कि अगर आप और कोई रियलिटी शो से आपको मौका मिले तो आप क्या कहेंगी उसके बारे में, आप करेंगी या क्या करेंगी? मैं करूँगी, बिल्कुल करना पसंद करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं उनसे एक टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर साइन करवाऊंगी। मैं अभी तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था, लेकिन अब मैं उनसे करवाऊंगी। और उसमें ये कि जो भी कंटेस्टेंट हो उनको पहले से ना ये बताया जाए कि आपको एक्ट नहीं करना है, आप जो हो, जैसे हो, उसी तरह से आवाम को दिखाओ ताकि आवाम को पसंद आए। सही है। और ये मैं अपने बारे में भी कह रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें कमेंट्स आ जाएंगे कि आपने भी ऐसे किया वैसे किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो था ये नेचुरल था, ये नेचुरल था, गुस्सा मेरा नेचुरल था। ये जो है ना बिल्कुल। ये नेचुरल है। तो थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने हमें इतना बर्दाश्त किया इतनी देर तक और इतना सा रहा। तो अगले एपिसोड में किसी और के साथ फिर से बैठेंगे, फिर से बातें करेंगे तमाशा के बारे में और सीज़न 5 के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें तो अभी आने वाली हैं, हो सकता है कि इसी तरीके से हम फिटनेस पे भी बात करें। स्टे इन टच, लव यू और टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।